नमस्ते। मैं डॉक्टर संगीता दत्ता, मनोचिकित्सक, और आज हम लोग बात करेंगे सिज़ोफ्रेनिया के बारे में। सिज़ोफ्रेनिया एक ऐसी मानसिक रोग है जिसको हम लोग एक प्रकार की साइकोसिस भी बोलते हैं, जहाँ पे एक इंसान ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता जो वास्तव है उससे संबंध तोड़ता है और एक काल्पनिक दुनिया में वो घुसा चला जाता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं उनका रियलिटी कांटेक्ट टूट जाता है। इस बीमारी में काफ़ी सारे लक्षण हम लोगों को देखने को मिलता है, जैसे कि अपने आप बात करना, अपने आप हंसना, मुस्कुराना, या बिना कोई वजह की रोते रहना, रातों को नींद नहीं आना, डरना, या सस्पेक्ट करना, डाउट करना कि लोग उनके खिलाफ है, कोई उनको हार्म करना चाहता है, और सारे के सारे लोग जो है वो फॉलो करते हैं उनको। कमरे में कैमरा फिट किया हुआ है जिससे लोग, पूरी दुनिया उनको देख रहे हैं। तो ये सब ख्याल आना, साथ ही में गुस्सा बढ़ जाना, रातों को नींद तो बिल्कुल नहीं आता, मैंने बोला ही है, गुस्सा आना, और इसी गुस्से में वो खुद को भी कुछ कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, या दूसरे को भी काफ़ी हर्ट कर सकता है, या सामान को तोड़ सकता है। तो ये सब हुए पॉजिटिव सिम्टम्स। कुछ नेगेटिव सिम्टम्स भी मिलते हैं सिज़ोफ्रेनिया में, जैसे कि खुद का ख्याल नहीं रखना, नहीं नहाना, नाखून बढ़ जाते हैं, बाल कोम नहीं करते हैं वो लोग, और कपड़े भी नहीं बदलते हैं, तो बहुत साफ़ सुथरा नहीं रहते हैं ये लोग। तो इसको हम लोग सेल्फ नेग्लेक्ट भी बोल सकते हैं, और बातचीत भी करना बंद कर देते हैं, खुद को लेके बिज़ी रहते हैं, किसी और से कोई कम्युनिकेशन उनका होता नहीं है, जिसको हम लोग विड्रॉन बिहेवियर भी बोलते हैं। ये सारे सिम्टम्स यूजुअली पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया नाम के एक टाइप ऑफ सिज़ोफ्रेनिया जो है, एक टाइप उसका होता है। इसके अलावा और एक टाइप होता है जिसको हम लोग हेबेफ्रेनिक सिज़ोफ्रेनिया बोलते हैं, जो बचपन और एडोलेसेंस में देखा जाता है। ऐसे सिज़ोफ्रेनिया में बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, ग्रेजुअली वो लोग विड्रॉ करते हैं, बाकी लोगों से बातचीत नहीं करते हैं, खेलना उनको पसंद नहीं होता है, और अपने आप में वो लोग जैसे कि व्यस्त हो जाते हैं। और हो सकता है कभी कभार अपने आप मुस्काए, और बहुत बार आईने को देख के वो लोग मुस्काते हैं, और काफ़ी बार उनको भी कुछ अनरियल ख्याल आते रहते हैं, जैसे कि अभी मैंने पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया में भी बोला, लेकिन उनको कभी कभार आता है, लेकिन उनका डेवलपमेंट जो है, एक नॉर्मल डेवलपमेंट, वो रुक सा जाता है। इसके अलावा एक कैटाटोनिक सिज़ोफ्रेनिया नाम का भी एक वैरायटी है, जहाँ पे एक इंसान जैसे कि बहुत अनकंफर्टेबल एक पॉस्चर मेंटेन करके बहुत वक्त तक रहता है, जैसे कि वो एक पैर पे खड़ा रहे 2-3 घंटा, या बिस्तर पे लेटे रहे, लेकिन उनका जो सर है वो बिस्तर को नहीं छूता है, वो हवा में ही, ऐसे ही हवा में सर रख के वो सोता है। या यूरिनेशन या डेफिकेशन जो हम लोग बोलते हैं, वो सब भी बंद हो जाता है। बहुत बार यूरिन पास करना या स्टूल पास करना बंद हो जाता है कैटाटोनिक सिज़ोफ्रेनिया में। सिज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि ऐसे पेशेंट्स को पता ही नहीं लगता है, पता ही नहीं चलता है कि वो लोग बीमार है। इसीलिए जब उनको बोला जाता है कि तुम आजकल ऐसे बदले हुए हो, तुम्हारा जो डर है उसका कोई वजह ही नहीं है, तो चलो कोई तुम्हें प्रॉब्लम है, हम लोग मानसिक मनोचिकित्सक के पास चलते हैं या काउंसलर के पास चलते हैं, तो वो लोग मानते नहीं हैं, क्योंकि उनको लगता ही नहीं है कि उनको कोई बीमारी है। उनको सच में लगता है कि लोग उनके खिलाफ है, और लोग उनको हार्म, क्षति करना चाहते हैं, हार्म पहुंचाना चाहते हैं। इसके अलावा बहुत लोगों को तो जो ये है एबनॉर्मल बिलीव्स, इसको हम लोग डिल्यूशन बोलते हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत बार हैलुसिनेशंस भी होता है, जैसे कि एक इंसान अकेले बैठा हो और उसको कानों में कुछ आवाज़ आती है, जैसे कि कोई उनसे बात कर रहा है, वो मुड़ के देखे तो कोई दिखाई नहीं देता है, उसको हम लोग ऑडिटरी हैलुसिनेशन बोलते हैं। इसके अलावा ऑडिटरी हैलुसिनेशन के अलावा जैसे कि कोई छू गया मुझे, लेकिन आसपास कोई भी नहीं है, जिसको हम लोग टैक्टाइल हैलुसिनेशन बोलते हैं। इसके अलावा विजुअल हैलुसिनेशन हो सकता है, आंखों के सामने कुछ भी नहीं है फिर भी कुछ दिखता है।
इसके अलावा जो टंग में कुछ टेस्ट आ सकता है, गस्टेटरी हेलुसिनेशन, या बहुत बार तो क्या होता है कि कुछ भी नहीं है फिर भी स्मेल आती है, जिसको हम लोग ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन बोलते हैं। सिजोफ्रेनिया एक मानसिक रोग है। बहुत बार रोगी नहीं आता है चिकित्सक के पास, तो डॉक्टर के पास नहीं आने से अटेंडेंट को ही आके डिस्कस करना होता है। काफ़ी अच्छी दवाइयाँ हैं, लेकिन बहुत बार पेशेंट दवाइयाँ लेता नहीं है, जीभ के नीचे छिपा के फेंक देता है, क्योंकि उनको लगता नहीं है कि वो बीमार है। और दूसरी बात, वो हर एक को शक की नज़र से देखता है, डॉक्टर को भी उसी नज़र से देखता है। उसको लगता है कि दवा में कुछ जहर वगैरह मिलाया गया है। तो ऐसे हालत में बहुत बार दवाइयों को हम लोग जैसे कि खाने में मिला के देते हैं, लेकिन बहुत बार शक इतना बढ़ जाता है सिजोफ्रेनिया में कि वो लोग खाना भी खाना बंद कर देते हैं, या कुछ खाते भी हैं तो खुद पकाते हैं और खुद खाते हैं, खुद परोसते हैं और खुद खाते हैं। तो जब बहुत सिजोफ्रेनिया बढ़ जाए तब अस्पताल में भर्ती करके इंजेक्शन्स दिया जाता है, उसी प्रकार रोगी ठीक होता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सिजोफ्रेनिया में दवाइयों से पहले शुरुआत में ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। काउंसलिंग शुरुआत में नहीं की जाती है, क्योंकि वो लोग एक काल्पनिक दुनिया में जीते हैं। तो ग्रेजुअली जब आहिस्ता आहिस्ता जब दवाइयाँ असर करने लगे, तब इंसान जब रियलिटी में आने लगे या रियलिटी में आ चुका होता है, तब काउंसलिंग से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। काउंसलिंग में दवाइयाँ क्यों खाना चाहिए, सिजोफ्रेनिया क्या है, आगे जाके क्या क्या सावधानी मेंटेन करना पड़ता है ताकि सिजोफ्रेनिया फिर से ना हो, या ज़िंदगी में कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो उसका सामना कैसे किया जाए, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, इसके बारे में सिखाया जाता है। सिजोफ्रेनिया अगर बहुत जल्द डिटेक्ट हो जाए तो ट्रीटमेंट से काफ़ी जल्दी हमें रिस्पॉन्स मिल सकता है, लेकिन अगर बहुत दिनों से सिजोफ्रेनिया है एक इंसान को, तब रिस्पॉन्स के लिए भी काफ़ी वक्त लगता है। तो इसीलिए मैं सबको इस वीडियो के ज़रिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग अगर ऐसे किसी को जानते हैं जो खुद ब खुद मुस्कुराते हैं, खुद से बात करते हैं, या कुछ एब्नॉर्मल बिहेवियर दिखा रहे हैं, तो उनको इमीडिएटली एक मनोचिकित्सक के पास लेके जाइए। हो सकता है उनको कोई साइकोसिस हो सकता है उनको स्किज़ोफ्रेनिया हो, इसीलिए उनको जल्द से जल्द लेके जाइए, उनका ट्रीटमेंट इलाज करवाइए और बहुत जल्द वो एकदम नॉर्मल हो जाएंगे। हमारा प्रयास हमेशा रहता है कि ये जो वीडियोस हम लोग बनाते हैं, इसके ज़रिए समाज में मानसिक स्वास्थ्य को लेके या बीमारियों को, डिसऑर्डर को लेके जागरूकता बढ़े। और आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया। अगर आया तो लाइक करना या सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार फिर से एक नए विषय लेके आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्ते।